हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th की सीरीज स्कोर अबव 80% इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में आपके सामने वापस से हाजिर हैं और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरिया किस तरह से मृदा में अभिक्रिया करता है और क्या इसका इफेक्ट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको जानना जरूरी है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने इसे लेके आया हूं, इसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरिया जो होता है वो कैसा प्रभाव देता है, मृदा में अम्लीय प्रभाव देता है। कैसा प्रभाव देता है मेरे बच्चों? अम्लीय प्रभाव देता है। अब क्यों देता है वही हम जानने की यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो देखिए, यूरिया का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये आपका सूत्र है NH2CONH2। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। जैसे ही आपने सबसे पहली अभिक्रिया है हमारी, ये किस तरह से ये मृदा में अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे ही आपने यूरिया को डाला तो कैसे डालते हैं, एक तो आधा भाग कर लेते हैं, वो डालेंगे आप बोते समय, और आधा भाग डालेंगे आधे भाग का भी, जो लास्ट में आधा भाग बचा उसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक भाग डालेंगे जब पत्तियां वगैरह बड़ी हो रही होंगी और एक भाग डालेंगे जब उसमें फूल वगैरह आ रहा होगा। 2% से ज़्यादा इसका बायूरेट वाला यूरिया कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अम्लीय इफेक्ट देता है, तो जहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी अम्लीय हो रही हो तो वहाँ पे से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षारीय मिट्टी हो वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, तो अम्लीय इफेक्ट दिखा देगा, उदासीन करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा बेसिक देख लेते हैं किस तरह से ये मृदा में अभिक्रिया करेगा। तो ये आपका सूत्र है। जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। ओके, हमें पता है जल के साथ में ही वो क्या करेगा, घुलेगा, और ये जो यौगिक रूप है वो कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके सारे पोषक तत्व तो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिल सकती है? नाइट्रोजन मिल सकता है, कार्बन मिल सकता है, और आपके हाइड्रोजन की वजह से इसे अम्लीयता प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, CO ये बनाएगा आपके अमोनियम कार्बोनेट, जल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे बना देगा ये अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसने अमोनियम कार्बोनेट बना दिया, ये आप देख सकते हैं। अब आपको अगर कैलकुलेशन करनी हो, यानी दोनों साइड में दाएं और बाएं, तो अणुओं की संख्या दोनों साइड में समान होनी चाहिए। अगर आपसे संतुलित नहीं हो पा रही है तो आप उत्पाद लिख के छोड़ दें, उससे ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, वहां पे आपका एग्जामिनर कभी आपकी क्या नहीं देखेगा, समीकरण को बराबर करके नहीं देखेगा, तो आपको केवल उत्पाद लिख दें, उसी से आपका काम इजीली हो जाएगा। तो यहाँ हमने किसकी अभिक्रिया करेगा? सबसे पहले वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे आपने यूरिया अपने खेत में डाला तो वो जल के साथ ही मिलके घुलेगा और वो टूट पाएगा। तो सबसे पहले जल आएगा। अमोनियम कार्बोनेट बना दिया इसने। अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है बच्चे इसका? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। अब हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा है, वहां पे कुछ पोर्शन इसका आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अमोनियम कार्बोनेट दूसरी अभिक्रिया क्या होगी? ये जो अमोनियम कार्बोनेट है इसको कुछ, ये जो हुआ है ये यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में हुआ है। एंजाइम का नाम बताना मैं भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो अभिक्रिया हुई है जल के साथ, उसमें कौन सा एंजाइम आएगा? आपके यूरिएज एंजाइम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट ये जो आया है ये क्या करेगा, आपके जैसे ही बैक्टीरिया, दूसरी अभिक्रिया में बैक्टीरिया आएंगे वायवीय आपके बैक्टीरिया, और इसे तोड़ देंगे। ठीक है, इस उनका काम क्या है? तोड़ना। तो ये बना देंगे अमोनियम आयन और कार्बोनेट। बैक्टीरिया बैठी किसके लिए हैं? वो तोड़ने फोड़ने के लिए बैठे हैं मिट्टी में। जैसे उन्हें पोषण मिलेगा वो क्या करने लग जाते हैं? तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जटिल पदार्थ को तोड़ के सिंपल पदार्थ में बदल दिया। तो इसने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट के तोड़ के क्या बना दिया? एक अमोनियम आयन बना दिया, अमोनियम आयन, और एक बना दिया कार्बोनेट आयन। ठीक है, और मैं आपको वापस से बता रहा हूं, आपको कोई सा भी समीकरण उनके रस समीकरण मिति गुणांक के साथ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभिकारक और उत्पाद सही लिख रखे हैं तो संतुलन आपका समीकरण का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये जो अमोनियम आयन है ना, ये क्या करेगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको धनायन में समझाया था
ये धनायन के साथ में एक्सचेंज कर लेगा। कोई मिट्टी पे अगर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वहां से कैल्शियम को हटा देगा और खुद आ जाएगा अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन की वजह से ही वहां पे क्या आती है, अम्लता इफेक्ट आता है। कोई आपसे पूछे कि यूरिया डालने पर मृदा अम्लीय क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे अमोनियम आयन मिट्टी के कणों पे अधिशोषित हो जाता है। मेरे बच्चों, दूसरा जो आपकी अभिक्रिया है वो हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अमोनियम आयन जो है, ये अमोनियम आयन वापस से किस में चेंज कर दिया जाता है, नाइट्राइट में। किस में, नाइट्राइट में। ठीक है, इतना सिंपल आपकी किताब में कहीं पे भी दे रखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी अपने माइंड में नहीं रखनी है। आपको ध्यान है, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था कि अमोनियम आयन को कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइट में चेंज करता था, उसका नाम था नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु था जो इसे किस में चेंज कर रहा था, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में। ठीक है, अब यहाँ पे अभिक्रिया में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो रही है, तो नवजात हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं वो भी यहाँ पे मुक्त हो रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो नाइट्राइट है, ये क्या होगा, वापस से किस में चेंज हो जाएगा, ये नाइट्राइट, एक और जीवाणु आएगा, और ये जीवाणु का नाम आपको पता होगा सबको, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। चलो बच्चों बताओ क्या नाम है, जिसको भी पता है मुझे कमेंट में बताना, और ईमानदारी से बताना सबसे पहले किसने कमेंट किया था। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है, और ये आता है आपका नाइट्रोबैक्टर। कौन सा जीवाणु आएगा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। वापस से यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होगी, जिसे हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। आप इतना सिंपल तरीके से अगर लिख देते हैं तो आपके नंबर पूरे इसमें पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जल से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, और तो आपके हाइड्रोजन उत्पन्न हो गई। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिखानी पड़ेगी, तो जल से अभिक्रिया बता दीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो पहले कौन आया है, अमोनियम आयन को नाइट्राइट, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट, और इसे बोलते हैं नाइट्रेट। और प्लांट किसे ग्रहण कर सकते हैं, नाइट्रेट को ही ग्रहण कर सकते हैं, नाइट्रेट नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। आपका जेट हो, बहुत बड़े बड़े यूपीएससी तक के एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं एक वीडियो में कराऊंगा, आपको ध्यान, टेंशन फ्री रहो। आपकी 15 वीडियो में मैं सारा केमिस्ट्री समेट दूंगा, और अगर आप वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो नाइट्राइट को कौन सा जीवाणु आया, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु आया, इसने क्या किया, नाइट्रेट में चेंज कर दिया। अब नाइट्रेट देख के क्या हो गए प्लांट, पागल, उन्हें मिल गया पोषण। उन्होंने नाइट्रेट को पूरा क्या कर दिया, सक आउट कर दिया, उन्होंने खींच लिया, और अपनी जैविक क्रियाओं में उससे प्रोटीन बनाई, और दूसरी जो जैविक प्रक्रिया है वहां पे उसका यूज करने लगे। ठीक है, तो ये आपके यूरिया की मृदा में अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में हुई है, और अमोनियम कार्बोनेट बन गया है। दूसरी अभिक्रिया में अमोनियम कार्बोनेट टूट गया है अमोनियम आयन में और कार्बोनेट में। अमोनियम आयन अगर मिट्टी के कणों पे अधिशोषित हो गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, मिट्टी आपकी कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तीसरे आपकी अभिक्रिया में क्या होगा, अमोनियम आयन को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु किस में चेंज कर देगा, नाइट्राइट में, और हाइड्रोजन, आपकी नवजात हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। चौथी अभिक्रिया में वापस से नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा, और इसमें भी नवजात हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। समीकरण का संतुलन कोई जरूरी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं रटना है। अगर आप देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसे मेरी तरह से सिंपल तरीके से इसे याद रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा अगर अम्लीय मिट्टी है वहाँ पे आपको यूरिया नहीं डालना है। सफ़ेद दानेदार पदार्थ होता है, 46% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, अम्लीय इफेक्ट देता है। 2% से ज़्यादा अगर बाईयूरेट उसमें पाया जा रहा है तो वो आपको यूज नहीं करना है, वो हानिकारक होता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यूरिएज एंजाइम है यहाँ पे। एक और पूछ लिया जाता है कि अम्लीय प्रभाव क्यों आता है यूरिया डालने पे, तो क्यों आया है, क्योंकि ये जो अमोनियम आयन है, जैसे ये मिट्टी का कण है और इस पे माइनस आयन होगा क्योंकि कोलाइडी कण है। ओके, अब इस पे मान लीजिए कैल्शियम आयन अधिशोषित हो रखा था, और ये क्या करेगा, NH4 आएगा और कैल्शियम आयन को यहां से हटा देगा। यू कैन गो फ्रॉम हियर, तो उसे हटा दिया तो अमोनियम आयन आ गया,
और अमोनियम आयन स्वभाव में कैसा होता है, अम्लीय होता है मेरे बच्चों। इसीलिए यूरिया के डालने पर मिट्टी अम्लीय प्रभाव दिखाती है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की ट्राई की है कि यूरिया किस तरह से मृदा में अभिक्रिया करता है और कैसे फसल पे प्रभाव डालता है। अब जो हमारी फसलें हो रही हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे यूरिया वगैरह का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो रसायन है जल में घुल के, कोई सा भी आपका रसायन है, उर्वरक है, जो फैक्ट्री मेड है, जो फैक्ट्री बनाया जा रहा है, वो जल के साथ घुल के आपकी जलीय राशियों में पहुंचता है, जो विभिन्न प्रकार के